हाय दोस्तों, बहुत ही चैलेंजिंग दिन था क्रिकेट का आज सिडनी में। बॉल ने पूरा ही डोमिनेट किया बैट को। और आज का सबसे बड़ा खबर सुबह ये आया कि रोहित शर्मा अपने आप को उन्होंने ड्रॉप किया है। उन्होंने रेस्ट किया अपने आप को इस टेस्ट मैच के लिए। जसप्रीत बुमराह बोले कि रोहित बिल्कुल सेल्फलेस तरीके से अपने आप को इस वक्त रेस्ट कर रहे हैं टीम के कॉज के लिए। और वो आए आज कप्तान बन के, कप्तानी का आर्मबैंड उनके पास था आज। और इंडिया ने टॉस जीता और बैटिंग का निर्णय लिया। आपको कहना पड़ेगा इस वक्त ऑस्ट्रेलिया आगे है, क्योंकि अगर कोई टीम दिन में टॉस जीतता है, बैट करने जाता है और 185 पे सब आउट हो जाते हैं, तो आप कहोगे कि ओपोनेंट थोड़ा आगे है। बट वो पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि पूरी कहानी ये है कि ये जो विकेट है सिडनी में, ऐसा विकेट किसी ने कभी नहीं देखा है। ये विकेट, ये जो पिच है इतना ग्रीन था, मतलब इतना हरा विकेट मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। विकेट में और स्क्वायर में कोई ऑलमोस्ट लगभग कोई डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा है, इतना हरा है विकेट। और मुझे नहीं लगता किसी को भी याद होगा कि सिडनी में कभी भी ऐसा विकेट बना है। और ये विकेट में बहुत पेस है, बाउंस है और मूवमेंट है, स्पेशली सीम मूवमेंट। स्विंग भी है, सीम भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मूवमेंट खत्म नहीं हो रहा है। जैसे हम पूरा ये सीरीज में देखते हुए आए हैं कि बॉल एक बार पुराना हो जाता है तो उसके बाद बैटिंग आसान हो जाती है। बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 70 ओवर तक बॉल सीम कर रहा था, बॉल में मूवमेंट था, बाउंस था, विकेट में पेस था। ये मतलब इतना अनलाइक सिडनी विकेट है कि ये आपको देख के पता चलता है कि ये इंडियन क्रिकेट टीम के लिए टेलर मेड विकेट है, ताकि यहाँ पे इंडिया को फंसाया जाए। तो मैं जैसे कहा कि ऑस्ट्रेलिया अभी आ गया 185 पे, पर ओनली ने समय ही बताएगा कि ये 185 क्या कम टोटल है, क्या क्या काफी नहीं है, या क्या काफी है। क्योंकि मुझे लगता है ये टोटल काफी हो सकता है, क्योंकि उसके बाद इंडिया बॉल करने आए, इंडिया के पास बस 3 ही ओवर थे। और उस 3 ओवर में इतना ड्रामा हुआ कि वो देखने लायक था। और वो 3 ओवर इंडिया के लिए काफी स्पेशल होंगे। जसप्रीत बुमराह, द ग्रेट जसप्रीत बुमराह ने आज के दिन का लास्ट बॉल पे उस्मान ख्वाजा को आउट किया। पर उससे भी बड़ा ड्रामा ये था कि उससे 2 बॉल पहले दोनों उस्मान ख्वाजा था टाइम वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि वही लास्ट ओवर हो। उस टाइम के दौरान कोई बैट नहीं करना चाहता है। तो इस पे जसप्रीत बुमराह ने थोड़ा ऑब्जेक्शन दिखाया, बोला क्या चल रहा है। तो सैम कॉन्स्टेंस जो नॉन स्ट्राइकर इन पे थे, वो जसप्रीत बुमराह को कुछ बोले। फिर इनके बीच में एक बातचीत हुई, जसप्रीत बुमराह आगे आने लगे, सैम कॉन्स्टेंस का और अंपायर को दोनों को रोकना पड़ा। और नतीजा ये निकला कि अगले 2 गेंद में, पहला गेंद में उस्मान ख्वाजा कैसे जैसे बचे, और उसके अगले गेंद जो जो लास्ट गेंद था इस दिन का, उस पे जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा का थिक एज निकाला और बहुत अच्छा कैच लिया राहुल ने। लो कैच था, स्लिप पे। तो ये उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने जैसे सेलिब्रेट किया उस विकेट को, वही दर्शाता है कि कि ये गेम किस जगह पे है, और ये जो कंपटीशन है वो किस जगह पे है। पूरा इंडियन टीम चार्ज था, और जसप्रीत बुमराह विकेट लेने के बाद जो 2 कदम जाके सैम कॉन्स्टेंस के सामने खड़े हो गए, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं, जस्ट खड़े हो गए। और वो देखने लायक था। मुझे लगता है इंडिया पूरा चार्ज अप है और तैयार है इस लड़ाई के लिए। कल सुबह का जो दिन है, तो पहला जो सेशन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मैं जैसे इंडिया को चार्ज देखा आज, मैं इंडिया को काउंट आउट नहीं करूंगा इस मैच से। मैं हूं सिद्धार्थ, आप देख रहे हो गली क्रिकेटर। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर देना। तो जैसे मैंने कहा, दिन शुरू हुआ, सबसे पहले हमें पता चला रोहित का वो अनाउंसमेंट कि उन्होंने अपने आप को ड्रॉप किया है इस मैच के लिए। तो जसप्रीत बुमराह टॉस के लिए, उन्होंने टॉस जीता और इस विकेट पे बैटिंग का निर्णय लिया। मुझे लगता है कि ये निर्णय जब उन्होंने लिया था, उसके पीछे एक कारण ये भी हुआ कि इंडिया 2 स्पिनर खिला रहे। और ट्रेडिशनली जैसे हम सब जानते हैं कि सिडनी का विकेट जो है वो स्पिन फ्रेंडली होता है। उसमें स्पेशली तीसरे दिन से काफी बॉल स्पिन करता है और बॉल लो रहता है, अनइवन बाउंस आता है, तो स्पिन बहुत इफेक्टिव हुआ करता था। पर ये विकेट देख के जब जसप्रीत ने डिसीजन लिया बैट करने की, और जैसे गेम चालू हुआ और चलता गया, अब सबको ही लगा होगा कि क्या ये सही डिसीजन था। क्योंकि जैसे मैंने बोला, विकेट एकदम हरा था, ओवरकास्ट कंडीशंस सब कुछ थे।
तो इन हालात में क्या बॉल बैट करना सही डिसीजन था, हमें पता नहीं। मुझे लगता है कि जैसे ये खेल और आगे बढ़ेगा, जैसे हम दूसरे दिन में तीसरे दिन में जाएंगे, तो हो सकता है ये जसप्रीत का जो बैट करने का डिसीजन था वो सही निकले। मुझे ऐसा उम्मीद है कि वही सही डिसीजन निकलेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस विकेट पे बैटिंग कोई भी टाइम पे आसान होने वाला है, क्योंकि ये विकेट में इतना जान है कि आप मतलब अभी तक इस सीरीज में जितने विकेट्स थे, इवन वो पर्थ का विकेट जो पहले दिन का विकेट था, वो तो बस पहले दिन में ही रहा, उसके बाद उसमें वो जान नहीं थी। पर ये वैसा ही विकेट है, बस उससे ज्यादा उछाल है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत उछाल है, इतना उछाल कभी भी सिडनी के विकेट में किसी ने नहीं देखा होगा। और गति है, मूवमेंट है, सब कुछ है इस विकेट में। तो खैर, सबसे पहले रोहित शर्मा का वो डिसीजन, मैं बोलूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था और टीम के हित में ये डिसीजन था जो उन्होंने लिया, और इसके लिए हमें उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमें पता नहीं, शायद हो सकता है जो मेलबर्न टेस्ट मैच था वही रोहित की करियर का लास्ट टेस्ट मैच हो, हमें नहीं पता, क्योंकि उन्होंने ऐसे अपने आप को इसमें इस मैच से ड्रॉप किया है। तो पता नहीं आगे क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ रोहित ऐसे रिटायर ना करे और अपने आप को और एक चांस दे आगे का। इसके बाद जो इंडिया का एंगेजमेंट है टेस्ट क्रिकेट में, वो इंग्लैंड में है टेस्ट सीरीज, और इंग्लैंड में रोहित ने पिछली बार बहुत गजब खेला था। मैं चाहूंगा रोहित टीम में रहे। और बट ये जो डिसीजन था आज का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन था और टीम के हित में था, और इसके लिए मैं उनको सलाम करता हूँ। तो खैर, बैट करने आए शुभमन गिल और सॉरी बैट करने आए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। पहली बॉल से समझ में आ गया था कि बैटिंग यहाँ पे आसान नहीं होगा, और केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल थोड़ा बच गए थे, रन स्कोर करना आसान नहीं था। फिर केएल राहुल को बहुत अच्छा सेटअप किया मिचेल स्टार्क ने। उन्होंने पहले बॉल बाहर निकाला, बाहर निकाला, बाहर निकाला, फिर एकदम एक सिंपल सा लेग स्टैम्प पे हाफ बॉल ही था, और केएल राहुल ने वो खेला वैसे जैसे लगभग जैसे यशस्वी जायसवाल ने ब्रिस्बेन में खेला था। एकदम एक फील्डर था शॉर्ट मिड विकेट पे, तो उनके हाथों एकदम इजी कैच सैम कॉन्स्टेस के हाथों। तो ये सॉफ्ट डिसमिसल था, इसके ये केएल राहुल को थोड़ा खटकेगा ये डिसमिसल। तो इसके बाद आए शुभमन गिल क्रीज पे, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, पर यशस्वी जायसवाल ज्यादा देर नहीं टिके। स्कॉट बोलैंड आए थे पहला चेंज बॉल करने के लिए, और ये विकेट पे स्कॉट बोलैंड ही ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे 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 अहम हथियार साबित हुए। ये विकेट टेलर मेड लगा स्कॉट बोलैंड के लिए, और उनका जो वो लाइन लेंथ पे स्टिक करते हैं, तो यशस्वी जैसे उनको खेलते हुए आए हैं कि विकेट पे आगे आ जाते हैं, वो स्टेप डाउन करते हैं और खेलते हैं। तो वैसे ही वो करने गए थे, पर बॉल गिरा और मूव आउट हुआ और वो स्क्वायर अप हो गया, एज लगा, सिंपल कैच था। बैट करने आए विराट कोहली। विराट कोहली और शुभमन गिल में विराट कोहली का पहला बॉल जो मिला आज, वो आप कह सकते हो वो लकी थे, क्योंकि पहले बॉल पे ही उनको एज निकला, और स्टीवन स्मिथ ने ऑलमोस्ट एक अनबिलीवेबल कैच पकड़ लिया था, और उन्होंने वो एकदम ड्राइव मारते हुए ऐसे बॉल को, उनके हाथ में बॉल आ गया था पर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इसलिए मार्नस लैमिशन की तरफ फेंकने गए। पर थर्ड अंपायर ने जब रिव्यू किया, देखा जब उस दौरान बॉल टच कर गया था जमीन को, तो विराट कोहली को वहां पे एक जान मिल गया। बट विराट कोहली आज भी ज्यादा रन नहीं बना पाए, 17 ही रन बनाए। काफी बॉल खेले और दिख रहा था कि कितने मतलब कितना कोशिश कर रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं रन बनाने की। और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, उन लोगों ने कुछ नहीं दिया विराट को, उनके पैरों पे, उनके बॉडी पे कुछ नहीं था, सब कुछ वही चैनल पे ही था। तो आसान नहीं था, और विराट कोशिश करते हुए दिखे हैं, बहुत ही कोशिश करते हुए, बट उनसे इस सीरीज में रन्स नहीं बन रहे उस वक्त टेस्ट मैच के बाद से। उस चैनल में वो बार बार आउट हो रहा है। तो खैर, विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच में एक डिसेंट पार्टनरशिप बिल्ड हो रहा था, और ऑलमोस्ट लंच का टाइम आ गया था। नेथन लायन बॉल कर रहे थे, और शुभमन गिल चाहते थे कि थोड़ा मतलब वही ओवर लास्ट हो, लंच हो जाए, लंच और एक ओवर ना खेलना पड़े। तो इस दौरान शुभमन गिल के कंसंट्रेशन, वो बार बार ना होता है ना,
गार्डनिंग करने चले जाते थे थोड़ा करके, तो थोड़ा टाइम वेस्ट करके मेक श्योर करना चाहता कि वही लास्ट ओवर है लंच के पहले। बट इसी दौरान स्टीव स्मिथ ने पीछे से कुछ कहा कि क्या कर रहे हो, खेलो 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 जो भी है। तो ये सब चीजें उन्होंने स्टीव स्मिथ से बात की, तो उससे शायद उनका कंसंट्रेशन में फर्क पड़ा, या उनको लगा चलो मैं दिखाता हूँ इनको। जो लास्ट बॉल था नेथन लायन के ओवर का, उसमें वो स्टेप डाउन किए पर एज लगा, सिंपल सा कैच स्टीव स्मिथ के हाथों। और वो एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहां तक वो दोनों, कोहली और शुभमन गिल, अच्छा खेल रहे थे, अच्छा साझेदारी बन रही थी उनके बीच में। बट स्ट्रोक ऑफ लंच पे शुभमन गिल आउट हो गए। उसके बाद आए विराट कोहली और ऋषभ पंत खेलने आए। विराट कोहली, जैसे मैंने कहा, उनका वो स्ट्रगल चालू है। स्कॉट बोलन के बॉल ने अच्छा उछाल दिया, सिंपल कैच। ऋषभ पंत ने आज ऐसा इनिंग्स खेला है, वही उसी तरीके से जैसे एमसीजी में जो सेकंड इनिंग्स में वो खेल रहे थे, एकदम डिफेंसिव माइंडसेट। और मुझे पता नहीं कौन सी इंसान ने या कौन सा थिंक टैंक ने उनको ये डायरेक्शन दिया है, क्योंकि उन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म लिया है उनके लास्ट 2 टेस्ट मैचेस में, जैसे वो आउट हुए उन चीज़ों पे, स्पेशली एमसीजी टेस्ट मैच में, जो पहला जो वो गिर के जो पुल शॉट टाइप्स खेलते हैं उसके लिए उनको बहुत क्रिटिसिज्म मिला है। और फिर सेकेंड इनिंग्स में भी वो शॉट मारने गए जहाँ से मैच घूम गया। बट देखिए, आप ऋषभ पंत को ये कह सकते हो कि थोड़ा सिचुएशन को ध्यान में रखो, थोड़ा शॉट मेकिंग वाइजली करो, कि सब शॉट्स हर टाइम पे मत करो, ये मुझे समझ में आता है। पर अगर किसी थिंक टैंक ने या किसी कोच ने, किसी ने भी ये ऋषभ पंत को कहा है कि तुम पुजारा बन जाओ, तो इससे बड़ा गलत डिसीजन कुछ नहीं हो सकता है। ऋषभ पंत है, वो पुजारा या राहुल द्रविड़ नहीं है, वो उस मोल्ड के खिलाड़ी नहीं है। उनको आप वैसे खेलने बोलोगे तो वो कभी भी इफेक्टिव नहीं होंगे। ऋषभ पंत अपने जनरेशन का वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स है, वो गेम चेंजिंग प्लेयर है। उनको ऐसे बांध देना एक बेवकूफी है, और वो चीज अभी तक रिजल्ट नहीं दिखाया है। ये समझ में आता था कि एमसीजी में सेकेंड इनिंग्स में वो डिफेंसिवली खेल रहे, क्योंकि मैच बचाना था, रन्स के मायने नहीं थे, समय खेलो। बट यहाँ पे इस तरीके के डिफेंसिव माइंडसेट से ऋषभ पंत बहुत बेहतर खिलाड़ी दिखते हैं जब वो अटैकिंग तरीके से, अपने तरीके से खेलते हैं। और ऋषभ पंत को वैसे खेलते देना चाहिए, उनको वो छूट मिलना चाहिए, उनको वो फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो अपने तरीके से खेल पाए। ऋषभ पंत ने आज बहुत लड़ाई दिखाया, उन्होंने अपने बॉडी पे बहुत ब्लोज लिए, उनके हेलमेट पे लगा मिचेल स्टार्क का बॉल, उनके बॉडी पे लगा, बाइसेप्स पे, बहुत 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 हिट किए उन्होंने। और वो संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, खेलते रहे, 40 रन बनाए उन्होंने। और ये 40 रन बहुत अनलाइक ऋषभ पंत वाला 40 रन थे। 98 बॉल खेले उन्होंने, 98 बॉल्स पे 40 रन। बट इवेंचुअली एक वो बहुत, जैसे हुआ था, अब इतना डिफेंसिव माइंडसेट पे आ गए थे कि बंद गए थे। तो एक स्कॉट बोलन के बॉल पे वो पुल मारने गए, ठीक से टाइम नहीं हुआ, कैच दिया पैट कमिंस ने। किसी और दिन उस तरीके के बॉल्स को वो शायद दर्शकों के बीच में भेज देते, क्योंकि वो उस माइंडसेट में होते, तब वो अटैकिंग शॉट्स खेलने के लिए खेलने की फिराक में थे, रहते हैं, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। तो जब वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, मुझे लगता है वो इस तरीके के बॉल्स को बेटर डील भी करते हैं। बट खैर, मैं उम्मीद करता हूँ ऋषभ पंत इस तरीके से ना खेले, क्योंकि इससे मुझे नहीं लगता ऋषभ पंत की खेल कुछ ज्यादा बेहतर होगा। मुझे उल्टा लगता है, इस तरीके से अगर ऋषभ पंत खेले तो इंडिया ऋषभ पंत पे एक मैच विनर को खो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। ऋषभ पंत ऐसे प्लेयर है जो 1-2 सेशन में एक मैच को पूरा घुमा सकते हैं, और वही ऋषभ पंत को खेलने आना चाहिए। ये वाला नहीं जो मतलब जिसको बोला गया है कि आप पुजारा बन जाओ। ऋषभ पंत पुजारा नहीं है, ऋषभ पंत है। खैर, ऋषभ पंत की विकेट के बाद जडेजा को ज्वाइन करने आए नीतीश कुमार रेड्डी। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है, उन्होंने पिछले टेस्ट मैच में शानदार शतक बनाया था, पर इस टेस्ट मैच में पहले ही बॉल में अच्छा बॉल था, बॉलर ने उछाल लिया और बैट निकालने की भी कोशिश की, एज हुआ, आउट। इस वक्त स्कॉट बोलैंड हैट्रिक पे थे, और वाशिंगटन सुंदर है, बहुत अच्छा बॉल था, ऑलमोस्ट उनका हैट्रिक हो गया था। फिर वाशिंगटन सुंदर और जडेजा कुछ देर खेलते रहे, जडेजा भी डिफेंसिवली खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग बहुत अच्छा किया, स्पेशली स्कॉट बोलैंड ने। बट जडेजा ने एक आध
शॉट मारे इवेंचुअली, और फिर प्लम एलबीडब्ल्यू हो गया मिचेल स्टार्क के बॉल पे। उन्होंने उसको रिव्यू किया, पर एकदम प्लम थे। तो उसके बाद आए प्रसिद्ध कृष्णा, और इस वक्त तब वाशिंगटन सुंदर को समझ में आ गया था कि ज़्यादा बैटिंग है नहीं, तो थोड़ा पॉजिटिवली खेलते हैं। तो एक दो शॉट उन्होंने खेला, प्रसिद्ध कृष्णा एक वाशिंगटन सुंदर को फिर एक बॉल मिला पैट कमिंस का, और वही वो ऐसे हुक करने गए थे। पैट कमिंस ज़्यादा कन्विंस नहीं थे, पर एलेक्स कैरी ने इंसिस्ट किया कि एक रिव्यू लिया जाए। और अजब बात देखिए कि यही सेम तरीके की चीज़ हुई थी पिछले टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल के साथ, और कहा गया था वीडियो एविडेंस दिख रहा है, ये वो, स्टिकों पे कुछ नहीं है, तो भी उनको आउट दिया गया था। यहाँ पे वीडियो एविडेंस एकदम इनकंक्लूसिव था। इनफैक्ट वीडियो एविडेंस से यही लग रहा है कि उनका कोई बैड ग्लव्स कुछ नहीं लगा। उसके बावजूद यहाँ पे उनको आउट दिया गया क्योंकि स्निको में एक छोटा सा स्पाइक था। और मैं मुझे पता नहीं है टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया में क्या सीन है, या क्या इसके पीछे कुछ और कारण है, मुझे नहीं पता। बट ये आईसीसी को इस बात पे देखना पड़ेगा, इस चीज को देखना पड़ेगा। ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है थर्ड अंपायरिंग का, ये इतना इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता। मुझे तो वही, मैं यही कहूंगा, और क्या। मुझे नहीं लगता कि आज वो आउट थे, और ये स्पाइक, खैर। तो उनके बाद ये आए जसप्रीत बुमराह है। जसप्रीत बुमराह ने अटैकिंग खेला, एक छक्का मारा, दो चार चौके मारे। प्रसिद्ध कृष्णा भी अटैकिंग खेलने गए पर आउट हो गए। और उसके बाद आया मोहम्मद सिराज, पर जसप्रीत बुमराह अटैकिंग शॉट खेलने की कोशिश में बॉल ऊपर गया, और मिचेल स्टार्क ने सिंपल कैच लिया पैट कमिंस के बॉल पे। तो इस समय तक जब ऑस्ट्रेलिया की भी बैटिंग की बारी आई, ऑस्ट्रेलिया का ओवर रेट इतना स्लो था पूरा दिन में, कि अब बस वो लोग 72.2 ओवर से बॉल करे थे, और एक दिन में 90 ओवर होना था। तो अगर ऐसे देखोगे कि आप चेंज ओवर 10 मिनट के लिए अगर 5 ओवर भी जाते हैं, तो भी इंडिया को लगभग 15 ओवर, नहीं भी तो 12-13 ओवर तो बॉल करने को मिलना चाहिए था। टाइम इतना निकल गया था कि इंडिया को ज़्यादा टाइम नहीं था। ऑस्ट्रेलिया खेलने आए, और ये जो फेस था जब इंडिया ने बॉलिंग किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ये देखने लायक फेस था। और इस फेस की वजह से मैं सबसे ज़्यादा कहूँगा कि इंडिया को इस मैच से राइट ऑफ मत कीजिए, क्योंकि जी ये फेस था, और इस फेस में जो हुआ वो बहुत देखने लायक था। जसप्रीत बुमराह को पहले बॉल पे ही सैम कॉन्स्टेस आगे आके उनको चार्ज किया उन्होंने, और एक शॉट खेला, चौका गया। अब ठीक है, उसके बाद दो चार बार बीट हुए, एक आध रन इधर उधर हुए। सेकेंड ओवर बॉल किए मोहम्मद सिराज ने अच्छा बॉलिंग किया, काफी बार बीट हुए उस्मान ख्वाजा। फिर थर्ड, इस बीच में एक जसप्रीत बुमराह का बॉल लगा था पहले ही ओवर में उस्मान ख्वाजा को, तो उन्होंने, मतलब उनको लगा भी होगा, तो उन्होंने मेडिक को बुलाया, फिजियो आया, ये वो, उसमें काफी टाइम वेस्ट हुआ। तो शायद 4 ओवर हो सकते थे। ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली नहीं चाहते थे कि ज्यादा ओवर खेलना पड़े आज। तो सेकेंड ओवर के बाद थर्ड ओवर करने फिर जसप्रीत बुमराह आए। उस्मान ख्वाजा बैट कर रहे थे, और जसप्रीत बुमराह, और फिर से उन्होंने थोड़ा टाइम वेस्ट करने की कोशिश की, तो जसप्रीत बुमराह बोला क्या चल रहा है भाई। तो ऐसे में नॉन स्ट्राइकर्स इनमें कॉन्स्टेस करे थे, वो बीच में आ गए, वो बात करने लगे। तो जसप्रीत बुमराह, उन दोनों में एक घमासान टाइप का चीज चालू हो ही गया था। अंपायर्स को बीच में आना पड़ा। जसप्रीत उसके तरफ जाने लगे, आने लगे, तो आना पड़ा। पर इसका खामियाजा जो भरा है, वो है उस्मान ख्वाजा। उसके बाद 2 ही बॉल बाकी थे दिन के। पहले बॉल पे तो वो बीट हुए या थोड़ा जैसे तैसे करके खेल गए। फिर लास्ट बॉल था जसप्रीत बुमराह का, ब्रिलियंट बॉल था, थिक एज लिया, और स्लिप में राहुल ने एक अच्छा कैच किया लो डाउन। और फिर जसप्रीत बुमराह ने कुछ नहीं, जस्ट 2 स्टेप लिया, सैम कॉन्स्टेस के तरफ जाके खड़े हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ उनमें इतना अकल है कि उनको अब समझ में आए। सैम कॉन्स्टेस 19 साल के हैं, तो उनको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ मैं। बट जो कहते हैं ना कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में फर्क होता है। बहादुरी ठीक है, बेवकूफ बनना कोई मतलब काम का चीज नहीं है। और ये चीज मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन टीम के जो टीम मेंबर्स है वो भी उनसे इस बारे में बात करें, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जिस तरह से फायर्ड अप थे, और पूरा इंडियन टीम जैसे फायर्ड अप हो गया उस इंसिडेंट के बाद से, तो वो जो लास्ट 2-3 बॉल थे, 2 बॉल थे, वो देखने लायक था। और
अब देख के मुझे पता है। अब देखिए जसप्रीत बुमराह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बॉलर है, दुनिया के ऑल टाइम ग्रेट बॉलर्स में से एक है, जो इस सीरीज में ऑलरेडी 30 विकेट ले चुके हैं। ये 31वां विकेट था उनका, और उनको उनके साथ ऐसे करके उनको और चार्ज अप करना, फायर अप करना, ये ऑस्ट्रेलिया के हित में किसी भी एंगल से नहीं था, पर ये इंडिया के हित में है, क्योंकि ये इंसिडेंट सिर्फ जसप्रीत बुमराह को फायर अप नहीं किया, पूरे इंडियन टीम को फायर अप कर दिया, चार्ज अप कर दिया। और कल घमासान लड़ाई होगी, मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है। कल पहला सेशन, अगर इंडिया पहला सेशन जीत जाता है तो इस मैच में इंडिया बिल्कुल इन तो हो ही है ही, ऑलरेडी है। शायद ये 185 जो अभी लग रहा है कि बस 185 है, कल शायद कल के दिन के एंड तक लगे कि 185 काफी था। और मुझे नहीं लगता, ऑलरेडी मेरे को दिखा कि थोड़ा बहुत अनइवन बाउंस ऑलरेडी है, क्योंकि इतना बाउंस है पर कुछ कुछ बॉल उतना बाउंस नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूं कि इस मैच में जैसे टाइम जाता जाएगा अनइवन बाउंस हो रहेगा, और ये पहले बैट करने का डिसीजन बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तो सब कुछ है खेलने के लिए कल, और बहुत इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है। मैं मिलूंगा आपको दिन के खेल के बाद। तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक दीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा, और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। देखने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे कल।